हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के कैंप से दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहली अपडेट तो है कि भाई इंडिया ने कल एक और प्रैक्टिस मैच खेला अगेंस्ट नॉर्थ 24 परगना, जिसके सामने टीम ने 3-0 से मैच को जीत लिया। सुनील छेत्री, साना सिंह एंड उदांता सिंह ने इस मैच में गोल स्कोर किए। एएफएफ की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था, बट ये मीडिया हाउसेस ने अपडेट दिया है इस मैच का। तो अच्छी बात है कि टीम ने भाई दो यहाँ पर प्रैक्टिस मैच खेले बिफोर ट्रैवलिंग टू दी थाईलैंड, जो कि आज टीम ट्रैवल करेगी। उसी के साथ एक और अपडेट ये भी है कि एज पर दी रेव स्पोर्ट रिपोर्ट की इस मैच के दौरान निखिल प्रभु को भाई इंजरी हुआ है। तो अब देखते हैं कि उनका कितना सीरियस इंजरी है, क्या वो टीम के साथ ट्रैवल करेंगे या फिर टीम से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, वो भी देखना रहेगा। तीसरी चीज़ कि आपने एक चीज़ रिसेंटली नोटिस की होगी कि इंडियन नेशनल टीम के अभी जो कैंप में सीनियर प्लेयर्स हैं उन सब ने अभी इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें सुनील छेत्री, संदेश सिंघान, सुभाषिस बोस, चांगते एंड सुरेश वांगजाम, इन सब ने इंटरव्यू दिए हैं और सब ने कहीं ना कहीं यू कैन से कि एशियन कप क्वालिफाई करने की बात की है। वही फोकस है, टीम में सब कुछ सही है, सबको साथ में लेके चलना है। पास्ट में हमने ये गलतियां की थी बट अब नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें उनकी ओर से बोली गई हैं। तो लेट होप सो कि दिस कुड बी दी लास्ट चांस फॉर ऑल ऑफ दिस प्लेयर्स, कि भाई आप जो चीज़ें बोल रहे हो और आपने जो पास्ट में गलतियां की है इन एशियन कप, इन अफगानिस्तान मैच, इन बांग्लादेश मैच, इस सब ने कोई ना कोई एक एक मैच का एग्जाम्पल या फिर एक एक टूर्नामेंट का एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, और वो सारी चीज़ें, ये सारी गलतियाँ माफ़। बट इस टाइम अगर टीम भाई यहाँ पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाती है, देन आई थिंक सीरियस स्टेप्स should be taken by the AFF in terms of the national team's point of view, because again and again आप सेम मिस्टेक को भाई रिपीट नहीं कर सकते। एंड सबसे बड़ा आई थिंक जो इश्यू फैंस के लिए है कि भाई चलो आपकी टीम हार जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस तरह से हमारी टीम हारती है ना भाई, दैट इज़ द प्रॉब्लम। वो जो हंगरनेस, वो मेंटालिटी जो दिखनी चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट दिखनी चाहिए, वो इस टीम ने भाई यहाँ पे जो अफगानिस्तान वाला मैच उठा के देख लो, या फिर वो एशियन कप का कैंपेन देख लो, या फिर इवन बांग्लादेश वाला मैच देख लो, इन सब में वो कहीं ना कहीं उस तरह की फाइट देने में फेल हुए हैं। एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक फैंस एटलीस्ट उतना तो डिजर्व करते हैं। एंड आप बोलते हो कि भाई हम नेशनल टीम के लिए जब हम खेलते हैं तो भाई हमारा पूरा मतलब क्या बोलते हैं कि सारी एफर्ट्स डालते हैं, बट पिच के ऊपर तो नहीं दिखती भाई। सामने वाली टीम आपसे भाई यहाँ पे बेटर यू कैन से कि इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट्स वाइज यहाँ पे दिखती है। तो आई थिंक दिस थिंग नीड्स टू बी चेंज इन दिस थाईलैंड एंड हांगकांग गेम। अगर ये टीम नहीं पुल ऑफ कर पाती, देन आई थिंक इट्स टाइम टू यू कैन से कि टेक सम रियली रियली हार्श कॉल रिगार्डिंग दी नेशनल टीम। एंड चाहे भले कितना अच्छा प्लेयर हो, बट चीज़ें आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वर्क नहीं कर रही है then something is wrong, simple as that. So let's see किस तरह से आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती हैं, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपकी क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करनी है आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग इज बिकम ए कम्प्लीटली नाउ यू कैन से कि सर्कस, बिकॉज एस यू ऑल नो कि भाई अभी तो आई लीग का जो प्रमोशन का डिसीजन है वो भी पेंडिंग है बिटवीन चर्चिल ब्रदर एंड इंटरकाशी, जो पूरा मैटर कास्ट में है। तो उसी के साथ एक और नया यहाँ पे उसमें मैटर निकल के आ गया है, एंड इट्स अबाउट रेलीगेशन। तो कल एएफएफ की जो अपील कमेटी है उन्होंने एक इंट्रीम ऑर्डर पास किया है कि इस सीजन की जो आई लीग की रेलीगेशन है उसको भी उन्होंने ऑन होल्ड पे रख दिया है, और उन्होंने बोला है कि जब तक हम हमारा फाइनल वर्डिक्ट नहीं देते तब तक आई लीग से रेलीगेशन नहीं होगा। बेसिकली सीन ये था कि भाई जो दो टीमें रेलीगेट हुई है, एससी बेंगलुरु एंड दिल्ली एफसी, उन्होंने एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी में कंप्लेंट डाली थी, जिसको डिसिप्लिनरी कमेटी ने कैरी फॉरवर्ड करके अपील कमेटी को दे दिया। एससी बेंगलुरु का समझ में आता है, उनका बेसिकली केस ये था कि नामधारी एफसी ने उनके सामने एक इनएलिजिबल प्लेयर को खिलाया था, तो उसके चलते उनको 3 पॉइंट उनके सामने मिलने चाहिए। तो मान जी कि एससी बेंगलुरु को अगर उनके फेवर में डिसीजन आता है तो 3 पॉइंट मिलते हैं, तो वो रेलीगेशन से बच जाएंगे एंड आइजोल एफसी रेलीगेट हो जाएगा। उनका मैटर क्लियर है। दिल्ली एफसी को कौन से बेसिस पे इन्होंने ऑन होल्ड पे रखा, आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड दिस रेज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट द अपील कमेटी ऑल्सो, बिकॉज दिल्ली एफसी और उन्होंने आर्ग्यूमेंट रखा अपील कमेटी के सामने कि भाई एएफएफ का जो विजन 2047 है उसमें क्योंकि 16 क्लबों के साथ आई लीग आगे होने वाला है, तो अभी आई लीग में रेलीगेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई आईएसएल में क्योंकि रेलीगेशन नहीं होता तो आई लीग में भी नहीं होना चाहिए। ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी और उनको ऑन होल्ड कर दिया। मतलब आई मीन
इट्स कंप्लीटली रिडिकुलस कि भाई अपील कमेटी रूल्स को देख रही है कि नहीं देख रही, क्योंकि विजन 2047 एक विजन डॉक्यूमेंट है, वो कोई लीगली बाइंड डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो यहाँ पे आपको फॉलो ही करना है, वो एक आपने यहाँ पे प्लान बनाया है। जबकि आपके आई लीग के भाई रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियरली रिटन है कि जिसमें भाई रेलीगेशन है, आप रिटर्न जो कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको ओवरलुक करके आप एक विजन को या फिर एक दूसरे कंपटीशन में जो चीज़ नहीं है उसके बेसिस पे आप इसमें कैसे ऑन होल्ड कर सकते हो। तो एंड आपको याद होगा लास्ट सीजन यहाँ पे मणिपुर के जो दोनों क्लब थे नेरोका एंड ट्राउ कि जिन्होंने एएफएफ से अपील की थी कि भाई हमें यहाँ पे रेलीगेशन से एग्जेम्पशन देना चाहिए क्योंकि हमने हमारे होम मैचेस यहाँ पे बाहर खेले हैं। तो वो चलो फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा यू कैन से कि जस्टिफाइबल रीजन था कि भाई उनको एक होम एडवांटेज नहीं मिला था। यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, आपके सीजन स्टार्ट होने से पहले जो लीग के रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसमें रेलीगेशन था। तो अगर आपको भाई नहीं था उस टाइम पे यहाँ पे यू कैन से कि वो करना, तो वाई you can say कि why you played the tournament, simple as that। सो आई मीन एक साइड हमने सबको पता है कि दिल्ली एफसी ने भाई जब आईएसएल का भी केस चल रहा था यहाँ पे एएफएफ की कॉन्स्टिट्यूशन का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी उन्होंने आर्गुमेंट में रखा था कि भाई आईएसएल में प्रमोशन रेलीगेशन होना चाहिए। तो आप खुद भाई आपका क्लब का जब बारी आया तब आप यहाँ पे आई लीग से यू कैन से कि जो रेलीगेशन है उसको भाई रुकवाना चाहते हो। जब आपके भाई पर्सनल बेनिफिट की बात आती है तब भाई आप सारे रूल्स रेगुलेशन इधर उधर करके आप कैसे भी करके वो कर देते हो, बाकी लोगों को आप चाहते हो कि रूल्स फॉलो करें। दिस इज टोटल हिपोक्रेसी टू बी ऑनेस्ट, एंड दिस इज इंडियन फुटबॉल की जहाँ पे हर कोई अपना पर्सनल फायदा देखता है, कोई भी हो, एंड दैट इज द रियलिटी एंड दैट इज द ब्रूटल रियलिटी विच फैंस नीड टू सी कि हियर नो वन इज बेटरमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल, एवरीवन इज फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड दिस इज एब्सोल्युटली बिकम ए चोक आई लीग, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। आई थिंक आई लीग 2 भी क्लब बोलेंगे अब कि हमें भी फिर रेलीगेशन क्यों, सिंपल सी बात है, वो भी बोल सकते हैं। एंड अपील कमेटी इज द वर्स्ट यू कैन से कि एएफएफ कमेटी इन टर्म्स ऑफ द हाउ दे आर मेड द डिसीजन। यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को ओवरलुक किया, आई मीन आई डोंट नो कि व्हाट क्वालिफिकेशन दे होल्ड कि भाई यहाँ पे इस तरह के वो, आई थिंक फुटबॉल की कोई अंडरस्टैंडिंग मतलब दिख ही नहीं रही जिस तरह के उनके डिसीजन आ रहे हैं। सो इट्स कंप्लीटली रिडिकुलस बट दैट इज व्हाट इट इज एंड आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स यार। मतलब आई थिंक फुटबॉल इन्होंने बिल्कुल मतलब आप बोल सकते हैं कि खत्म कर दिया, जिस तरह से आई लीग का भी बेड़ा गर्क कर दिया। सिंपल सी बात है। आपके क्या थॉट्स है बता दीजिएगा कमेंट्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ट्रांसफर्स की, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हलचल हुई है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई मुंबई सिटी में एक बड़ा स्क्वाड रिबिल्ड होने वाला है और कल 2 प्लेयर का उन्होंने डिपार्चर अनाउंस किया था। एक थे योलवेन नाइफ, दूसरे थे जरबी मंजारो। आज भी उन्होंने 5-6 प्लेयरों का डिपार्चर अनाउंस किया है, जिसमें हार्दिक पटे, एम ए रानावाड़े है, हितेश शर्मा है, प्रबीर दास है एंड 1-2 और यहाँ पे जो उनके स्क्वाड प्लेयर थे उनको भी उन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया है। अभी तक 10+ प्लेयरों का डिपार्चर मुंबई सिटी की यहाँ पे स्क्वाड से हो चुका है एंड दैट क्लियरली गिव्स आइडिया कि भाई नेक्स्ट सीजन आपको यहाँ पे कंप्लीटली न्यू मुंबई सिटी एफसी देखने को मिलने वाली है। एंड पीटर क्रेटकी का भी जो सेकिंग है वो ऑलमोस्ट खबरों के मुताबिक डन हो चुका है एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दी न्यू कोच ऑल्सो, ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें दे आर टारगेटिंग स्पेनिश कोच, ऐसी खबरें हैं। सो मुंबई सिटी इज गोना बी मेकिंग यू कैन से कि कंप्लीट ओवरऑल इन देयर स्क्वाड एंड लेट्स सी किस तरह से टीम को रिबिल्ड करते हैं। दूसरी ट्रांसफर अपडेट आ रही है रिगार्डिंग बीएफसी। तो भाई उनके वन ऑफ द की मिडफील्डर पेड्रो केपो ने भाई क्लब को एक सीजन के बाद टाटा बाय बाय बोल दिया है। आई डोंट नो दी एग्जैक्ट रीज़न कि क्या उनके पीछे है एंड आई थिंक पेड्रो केपो शायद इंडिया में कंटिन्यू ना करे, मे बी वो स्पेन में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। दैट यू कैन से कि माइट बी दी पॉसिबल रीज़न, या फिर देखते हैं कि क्या कोई दूसरे आईएसएल क्लब में पेड्रो केपो ज्वाइन करते हैं। उसकी जगह पे उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे योलवेन नाइफ की खबरें काफ़ी ज़ोरों शोरों से आ रही है कि भाई योलवेन नाइफ इज़ दी प्लेयर की जो बीएफसी भी टारगेट कर रही है फ्रॉम मुंबई सिटी। सो आई थिंक दैट वुड बी अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट बिकॉज योलवेन नाइफ का हमने परफॉर्मेंस देखा है विथ मुंबई सिटी एफसी, सो ही कैन परफेक्टली फिट इन टू दैट पेड्रो केपो रोल स्ट्रेट अवे। सो दैट्स गोना बी अ गुड साइनिंग। तीसरी ट्रांसफर न्यूज़ है रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो उन्होंने भाई अपने वन ऑफ द की डिफेंडर दिनेश सिंह का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया है फॉर 1 मोर सीजन टिल 2027 एंड एज वी ऑल नो कि दिनेश सिंह इज योर यू कैन से कि स्क्वाड प्लेयर की जो आपको वही मल्टीपल पोजीशन पे वो जॉब करके दे सकते हैं। एज अ स्क्वाड डेप्थ भी अच्छा ऑप्शन है टू प्ले, ही कैन प्ले एज अ सेंटर बैक ऑल्सो, ही कैन प्ले एज अ राइट बैक। सो आई थिंक दैट्स गुड डिसीजन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मैनेजमेंट टू कंटिन्यू विथ हिम। तो these are the developments we have seen in recent you can say कि ट्रांसफर अपडेट्स। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है
मुथूट एफ करके एकेडमी है, आप सबको पता होगा केरला में, जिन्होंने भाई अच्छा काम कर रही है एंड रिसेंटली वो यहाँ पे केरला प्रीमियर लीग के विनर भी बने हैं। इससे पहले आरएफडेल में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो उन्होंने अब जो बुंदेसलीगा का क्लब है बोरुसिया डॉर्टमुंड, उनके साथ भाई पार्टनरशिप की है एंड यूथ डेवलपमेंट जो है मुथूट एफ का, उसमें भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड उनको हेल्प करेगा एंड जो मुथूट एफ के यंग प्लेयर्स है, कोचिस है, उनको डॉर्टमुंड में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वहाँ से कोचिस यहाँ पे आके ट्रेनिंग देंगे, सारी चीज़ें होंगी। सो दैट्स गुड टू सी बिकॉज बोरुसिया डॉर्टमुंड हैज़ अ वेरी गुड यू कैन से एकेडमी एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई थिंक मुथूट एफ का जिस तरह से काम भी है तो आई थिंक उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड खबरें ये भी है कि शायद मुथूट एफ अपनी जो टीम है वो अभी जो नेक्स्ट केरला सुपर लीग है उसमें भी यहाँ पे उतारने वाले हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे कई सारे रिपोर्ट से बताई जा रही है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है आगे, बट दैट्स गुड थिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।